नगर निगम चिरमिरी की संदर्भ में बात रही तो पार्षद और महापौर के सभी टिकट घोषित हो चुके हैं। प्रतिष्ठा दांव में लगाकर हम लोग काम करते हैं। कांग्रेस को जो है इस बार प्रचंड बहुमत से हम लोग हराएंगे। अभी दाल आटा का भाव पता चलेगा जब जनता के बीच खुद जा रहे हैं। इनकी चाहे विधानसभा में जनता ने इनकी धुलाई किया और अभी रायपुर दक्षिण के चुनाव उसमें भी बुरी तरह से धुल गए हैं। जो झूठ बोलने का, जनता के सामने गुमराह करने का, अफवाह फैलाने का, इनका जो सारा का सारा षड्यंत्र है जनता जान चुकी है। डबल इंजन का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता से लड़ने की क्षमता रखता है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने टिकटों का ऐलान कर दिया है। मैं अगर बात करूं मनेन्द्र विधानसभा की तो यहाँ पे 3 नगरीय निकाय हैं, चिरमिरी नगर निगम, मनेन्द्र नगर पालिका और नगर पंचायत झगराखांड। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हमारे साथ है, जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये तीनों निकाय आते हैं। मंत्री जी, तीनों जो अध्यक्ष और मेयर की जो टिकट थी भाजपा संगठन ने फाइनल कर दी है, क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय पर पार्षद, महापौर, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा कर दी हैं। और जहां तक मेरे विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम चिरमिरी की संदर्भ में बात रही तो पार्षद और महापौर के सभी टिकट घोषित हो चुके हैं। सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आज से ही अभी आप देखे होंगे कि हमारी बैठकें चल रही, 40 के 40 पार्षद प्रत्याशी, महापौर के प्रत्याशी और संगठन के प्रमुख नेता सभी लोग उपस्थित हैं और आगे की रणनीति हम लोग आज अभी बना रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे नगरीय निकायों में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की प्रतिष्ठा खुद दांव में लगी हुई है। क्या मानेंगे, कैंडिडेट कोई भी हो लेकिन कहीं ना कहीं जिताना ये आपके लिए चुनौती होगी? देखिए, प्रतिष्ठा मेरा एक का नहीं लगा है, एक एक कार्यकर्ता का प्रतिष्ठा लगता है। और भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सब, चाहे मंत्री हो चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, सब लोगों की जिम्मेदारी बराबर रहती है। सारे कार्यकर्ताओं का, एक एक कार्यकर्ता का, सारे लोगों का प्रतिष्ठा दांव में लगाकर हम लोग काम करते हैं। और निश्चित रूप से हमारी व्यक्तिगत कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, पार्टी की होती है। और पार्टी की प्रतिष्ठा जो है हम सब की प्रतिष्ठा है, इसलिए कांग्रेस को जो है इस बार प्रचंड बहुमत से हम लोग हराएंगे। नगर निगम चिरमिरी में भी कांग्रेस का कब्जा रहा, मनेन्द्र नगर पालिका भी सीट कांग्रेस के पास थी। ऐसे में दोनों सीट को जीतना कहीं ना कहीं जो है भाजपा के जो कैंडिडेट हैं या आपकी बात करूँ पार्टी के लिए जीतना जो है कहीं ना कहीं चुनौती है। देखिए, ये कहना कि तीनों सीटों में कब्जा था वो सही नहीं है। जरूर उनके अध्यक्ष और महापौर बैठे थे, परंतु किस ढंग से बैठे थे आप सब जानते हैं कि पार्षदों को खरीद कर, फरोख्त कर, दबाव बनाकर, और इस प्रकार का पूरे प्रदेश में 10 के 10 नगर निगम उनके थे। अभी दाल आटा का भाव पता चलेगा जब जनता के बीच खुद जा रहे हैं। इनकी चाहे विधानसभा में जनता ने इनकी धुलाई किया, लोकसभा में धुलाई किया और अभी रायपुर दक्षिण के चुनाव उसमें भी बुरी तरह से धुल गए हैं। और इनकी जितनी भी जो झूठ बोलने का, जनता के सामने गुमराह करने का, अफवाह फैलाने का, इनका जो सारा का सारा षड्यंत्र है जनता जान चुकी है। इनकी कुछ भी नहीं चलना है। माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन और डबल इंजन का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता अपने अपने निकायों में भी विकास देखना चाहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लाना चाह रही है। ये डॉक्टर विनय जायसवाल यहाँ से पूरे विधायक रहे हैं, जानकारी मिल रही है कि मेयर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से चिरमिरी से, इसको आप किस रूप में देखते हैं? स्वागत है उनका, लड़ना चाहिए, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि पूर्व विधायक लड़ रहे हैं या कोई साधारण कार्यकर्ता कोई लड़ रहा हो। हमारा एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी से भारी है। उसका उदाहरण आप देख लीजिए, राजनांदगांव चुनाव में मुख्यमंत्री से हटे मात्र 4 महीने ही हुआ था और 4 महीने बाद जब चुनाव हुआ तो भूपेश बघेल जी, हमारे एक साधारण से कार्यकर्ता संतोष पांडे जी से किस कदर हारे वहाँ से चुनाव। तो इसी प्रकार है, कोई विधायक रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ता है और उनके यहाँ व्यक्ति चुनाव लड़ता है। इसलिए इस डेमोक्रेसी लोकतंत्र में परिवारवाद, वंशवाद, व्यक्तिवाद नहीं चलती है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता से लड़ने की क्षमता रखता है। और उसका जीता जागता उदाहरण अभी 1 साल पहले के हुए लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे एक कार्यकर्ता के बीच की चुनाव आपने देखा होगा। एक अंतिम सवाल, राम नरेश राय और प्रतिमा यादव कहीं ना कहीं चौंकाने वाला नाम, क्या लगता है रेस में कहीं थे? भाजपा के आप देखते होंगे अधिकांश इस टाइप के फैसले जो आप लोग चलाते हैं या जो लोगों की जुबान में रहता है उससे चौंकाने वाले ही होते हैं, ये कोई नया थोड़े है।
तो आप थे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिनके विधानसभा क्षेत्र में 3 नगरीय निकाय आते हैं। उनका दावा है कि तीनों ही नगरीय निकाय में भाजपा का कब्जा होगा और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस से जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आने वाले समय में आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। सतीश गुप्ता, IBC 24, चिरमिरी।